पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए आज हम एक विशेष अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करने के लिए और हमारे जीवन के सारे मतलबों में और हमारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए स्तुति और आराधना करते हुए आशीष पाएंगे, क्योंकि आज ये संदेश स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15 दाऊद ने ऐसे प्रार्थना की है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। ये है प्रिय मित्रों आज का ये प्रार्थना का ये सब्जेक्ट, हमारे विषय। मतलब हम सब प्रभु के मंदिर में रहने के लिए और प्रभु के पास रहने के लिए, प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए चाहते हैं। प्रभु का वादा क्या है? 2 या 3 मेरे नाम पर जहाँ इकट्ठे होते हैं वह मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह हम दाऊद ऐसे शक, मतलब उसका अंदर डाउट है। ये पवित्र पर्वत, प्रभु का यह मंदिर और शिविर में कैसे एक व्यक्ति प्रवेश करेगा और अनुग्रह पाएगा। कारण क्या है? मतलब प्रिय मित्रों, बहुतेरी लोग मंदिर में अनुग्रह नहीं, आशीष नहीं, वे लोग मंदिर में आकर प्रार्थना में और स्तुति और आराधना में भाग लेते हैं, लेकिन अनुग्रह प्राप्त नहीं है, सफलता नहीं है। और बहुतेरी लोग ये प्रभु से आशीष पाने के लिए आया है, लेकिन वह आशीष नहीं पाया है। कारण क्या है? और बहुतेरी लोगों का ये जीवन में ऐसे समस्या ये देखकर दाऊद ने कहा, प्रभु ये आग्रह मेरे अंदर है, कैसे प्रभु के पास आकर ये मंदिर में ये प्रवेश करते हुए और ये मंदिर में निवास करने के लिए मेरा आग्रह है। 27 स्तोत्र 27 में दाऊद ने कहा, प्रभु मेरा आग्रह यह है, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। 27:4 मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर के देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। इसलिए मैं प्रभु के घर में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए मेरा आग्रह है। इससे ये सबसे बड़ा मेरा आग्रह यह है। मतलब और स्तोत्र ग्रंथ 84 पद संख्या 11 में हम पढ़ते, हजारों दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। वहाँ बसने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ बिताने के लिए दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियाँ पर खड़ा होना अच्छा है। मतलब ये दाऊद के अंदर प्रभु से दूर रहने पर, प्रभु से विमुख ऐसे अलग होने पर कितना ये दुष्टों के साथ, दुष्टों के घर में दुष्टों के साथ रहने पर और कितना ये दुर्गति है, कितने बड़ा विपत्ति है, कितने अशांति है। इसलिए मेरे आग्रह है प्रभु के मंदिर में रहना है। इसलिए सीढ़ी, मतलब हम ये मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना, मतलब वो याजक, मतलब वो पुरोहित नहीं था, केवल राजा है। इसलिए मंदिर के अंदर घुसने के लिए और पुरोहित है तो बलि चढ़ाने के लिए जा सकते, लेकिन ये मेरा आग्रह सदा मंदिर में रहने के लिए। मतलब उढ़ावा पुत्र के दृष्टांत में प्रभु यीशु ने ऐसे अच्छा उदाहरण दिया। पिता के यह घर, अपना घर छोड़कर पिता से अलग रहकर वो दूर देश में रहने के लिए गया। वह अकाल आया,
ये कितने बड़ा विपत्ति है। उसके पैसा और सब चला गया है और सब लोग सब उससे लेते हैं, कोई नहीं उसको देते हैं, मदद करने के लिए कोई नहीं दे। वो कितने लोगों को पैसा दिया, कर्ज उसके अंदर, और कितने बोझ आया, और काम जॉब वो नहीं है, खाना भोजन की व्यवस्था में कोई नहीं उसे मदद करते हैं, और सुअर के भोजन क्या है वो भी वो नहीं पाया, वो उसको नहीं पाया, और नहीं खाने के लिए और भोजन करने के लिए वो भी नहीं मिलते हैं। ऐसे दुर्गति है प्रिय मित्र। इसलिए वो उड़ावा पुत्र के ये दृष्टांत में यह पुत्र ऐसे मन में सोचने शुरू किए, मेरे घर में मेरे अपने पिता उसके सेवक लोग वो कितने और सुख शांति में समृद्धि में, लेकिन यह हम अकाल है, दरिद्रता है। इसलिए वो जल्दी वापस आने के लिए निर्णय लिया, वापस आया। ऐसे प्रिय मित्रों, दाऊद ने हमें सिखाते हैं पिता के प्यार और स्वर्गीय के पिता ईश्वर से ये अलग रहने पर, ये प्यार छोड़ने पर दुर्गति है। इस ये कारण ऐसे लिखने के लिए एक दूसरा अपने जीवन में ऐसे एक घटना भी हम पढ़ते हैं। दाऊद ऐसे सोचने शुरू किया, जब दाऊद राजा सावूल के मृत्यु के बाद राजा अधिकार, राजा का अभिषेक प्राप्त करते हुए, राजा का अधिकार प्राप्त हुए और शासन करने के लिए शुरू किया, उसके अंदर एक दुख है। मतलब प्रभु की मंजूषा, विधान की मंजूषा दूर है 20 सालों से, और प्रभु की मंजूषा के बारे में राजा लोग और इस्राएली लोग इसमें ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए जब राजा बन, ये दाऊद ये इस्राएल के राजा बन गया और निर्णय लिया प्रभु की मंजूषा ये दाऊद के नगर में, ये अपने नगर में लेके आना है। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद ये मंजूषा लेके आना है और ये निर्णय लेते हुए और वे लोग सब प्रबंध किया। इसलिए हम सामुएल का दूसरा ग्रंथ में अध्याय 6 हम पढ़ते, ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी पर रखी गई और ठीले पर स्थित अबीनादाब के घर से ले जाई गई। अबीनादाब के पुत्र उज्जा और अहयो उस नई गाड़ी को हाँक रहे थे। ये टीले पर स्थित अबीनादाब के घर से ईश्वर की मंजूषा ले जा रहे थे। प्रिय मित्रों, यह हम नृत्य करते हुए, नाचते हुए, आराधना में स्तुति गीत गाते हुए सब लोग, क्योंकि प्रभु की मंजूषा आगे गाड़ी पर है। और हम एक घटना हम पढ़ते हैं, जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए तब उज्जा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। बैलों को, बैलगाड़ी में वे लोग ये 2 बैल ये प्रभु की मंजूषा को ये टोकर लग गई थी। इसलिए प्रिय मित्रों, यह एक दुर्घटना है। प्रभु का कोप उज्जा पर भड़क उड़ा और उसने वही उज्जा की इस भूल के कारण उसे मारा। ईश्वर की मंजूषा के पास ही उसकी मृत्यु हो गई। ये हम प्रभु की मंजूषा के आगे इतने बड़ा दुर्घटना है, मर गए हैं। पुरोहित, याजक का मृत्यु कितने भयानक बात है, क्योंकि प्रभु की मंजूषा के आगे है और लोग नाचते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ओ इतने स्तुति और आराधना करते हुए वे लोग क्या होगा? वे लोगों की ये
मृत्यु, ये दुर्घटना के कारण क्या होगा? प्रिय मित्रों, यहाँ हम पढ़ते हैं ये दाऊद घबरा गया है, इसके अंदर डर के मारे वो ये निर्णय प्रभु की मंजूषा लेके आना है, और प्रभु की मंजूषा हमारे आगे इतने ये अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार द्वारा पूर्वजों के जीवन में ये प्रभु की मंजूषा द्वारा प्रभु शत्रु को परास्त किया था, और कितने उन्नति ये इस्राएली लोग पाया था, पूर्वजों ऐसे चिन्ह और चमत्कार द्वारा आशीष पाया। लेकिन आज ये मंजूषा द्वारा पुरोहित याजक मर गए हैं, इसलिए दाऊद ने सोचने शुरू किया ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने क्या किया? दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध उज्जा पर भड़क उड़ा। उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा पड़ गया, जो आज तक प्रचलित है। उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया। निर्णय क्या था? पहले प्रभु की मंजूषा दाऊद के नगर में रखना है, लेकिन अभी दाऊद ने क्या निर्णय लिया है? दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के हम ले गया। ओबेद एदोम वहां रहते हुए क्या होगा? प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहम रही। प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार की आशीर्वाद दिया। प्रिय मित्रों, ये यहाँ 3 महीना ये प्रभु की मंजूषा वहां रहकर वहां सब लोगों को बहुत बड़े आशीर्वाद, तो सारे क्षेत्रों में वो घर में वो सभी निवासियों के जीवन में आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद मिल रहे हैं। फिर ये देखकर, क्योंकि दाऊद ने क्या सोचा? ये प्रभु की मंजूषा यहाँ आने पर यहाँ अच्छा होगा ऐसे सोचकर ले रहे थे, लेकिन बीच में रास्ते में एक दुर्घटना आया। इसलिए वो दाऊद फिर निर्णय क्या लिया? मेरे दाऊद नगर में नहीं लाना, और ओबेद के घर में लेके गया। लेकिन ओबेद के घर में वहाँ अभिशाप नहीं है, विपत्ति नहीं है, ऐसे दुर्घटनाएं कुछ भी नहीं है। सारे लोग और घर में सारे लोगों के जीवन में उन्नति है, अनुग्रह है, चिन्ह और चमत्कार है। दाऊद इसके विषय में फिर मनन चिंतन किया, क्यों ये मेरे आगे पहले ये मंजूषा के विषय में मैं क्यों डर गए हैं, क्यों ऐसे दुर्घटना आया? हम पढ़ते हैं इतिहास, पहला इतिहास अध्याय 5 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, मूसा ने प्रभु के आदेश अनुसार जैसा कहा था, लेवी वैसे ही टंडों के सहारे ईश्वर की मंजूषा अपने कंधों पर उठाकर ले गए हैं। कैसे दाऊद अपने दाऊद के नगर में ये प्रभु की मंजूषा को लेके आया है, वो बैलगाड़ी में। लेकिन यह हम नबी मूसा द्वारा ईश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की, क्या आदेश दी था? वो क्या आदेश दी है? मतलब लेवी वंश के, मतलब पुरोहितगण ये टंडों के सहारे ईश्वर की मंजूषा अपने कंधों पर उठाकर ले गए हैं।
मतलब ये बैलगाड़ी में नहीं, लेवी अपने लेवी गोत्र, लेवी वंश के लोग, पुरोहितगण, ये बैलगाड़ी ऐसे अपने कंधे पर उड़ाकर, कंधे पर ऐसे टोते हुए लेके आना है। प्रॉब्लम यह था। इसलिए आज्ञाकारिता, आज्ञा बंधन, आज्ञा ये भंग कर दिए है, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद इसलिए ये समझ में आया है, और ये प्रभु की मंजूषा और प्रभु के ये विधान की मंजूषा, इसलिए इसका महत्व क्या है, इसमें अभिशाप नहीं, वो अनुग्रह है। लेकिन हम अपवित्रता से, अज्ञानता से ऐसे ध्यान नहीं देते हुए हम ये प्रभु के मंदिर में और प्रभु के ये उपस्थिति में, प्रभु के आगे ऐसे भलाई, ऐसे प्रभु का ये महान कार्य करने के लिए, प्रभु का ये आशीष पाने के लिए हम कैसे तैयारी किया है, ये बड़ा बात है। इसलिए दाऊद ने ये वचन दिया है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। मतलब दाऊद सीख लिया है, मतलब नबी मूसा द्वारा ये शिविर, प्रभु की मंजूषा, ये सब उसका महत्व क्या है, क्योंकि नबी मूसा इस्राएलियों को कैसे आगे बढ़ाया और ये प्रभु की मंजूषा आगे दे, और लेवी वंश के पुरोहित गण कंधे पर ये टोते हुए वे लोग ये आगे प्रभु की मंजूषा, उसके पीछे लोग दे। इसलिए शत्रु लोग, कितने बड़े शत्रुगण इस्राएलियों के विरुद्ध आया। यरीको फाटक कैसे मजबूती से इस्राएलियों के विरुद्ध वे लोग बंद कर दिए थे, वे लोग कैसे अनुग्रह पाया, कैसे यरीको फाटक गिरा दिया है। मतलब प्रभु की मंजूषा टोते हुए वे लोग आगे 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 आगे, मतलब आगे प्रभु की मंजूषा, लेवी वंश के पुरोहितगण ये टोते हुए वे लोग परिक्रमा किया है। ये शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब मनन चिंतन करते हुए ऐसे एक अच्छा से, और ये रिट्रीट में, मतलब दाऊद ऐसे एक रिट्रीट, मतलब साधना और ऐसे मनन चिंतन करते हुए उसको समझ में आया, ये प्रभु की मंजूषा चिन्ह और चमत्कारों द्वारा इस्राएली लोगों को विजय और शत्रु को परास्त करते हुए, विजय देते हुए संचालित किया था सब। इसलिए राजा फिर क्या किया, राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ठोने वाले 6 कदम आगे बढ़ दे तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह चालटी का अधो वस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा। और इस प्रकार दाऊद ने और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। और वहाँ प्रॉब्लम नहीं दे। पहले एक ये यात्रा के बीच में एक दुर्घटना आया, इसलिए दाऊद के अंदर डर आया। लेकिन वो मनन चिंतन के क्या प्रॉब्लम क्या था, ये मंजूषा बैलगाड़ी में लेके आया था पहले। अभी लेवी वंश के पुरोहितगण आकर वो कंधे पर ये मंजूषा टोते हुए लेके आया। फिर बहुत अच्छा से और ये सब ये लक्ष्य स्थान में पहुंच गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हम अनुग्रह इसलिए है, यह हम एक व्यक्ति ये प्रभु के शिविर में, आज यह शिविर, यह मंदिर
प्रभु ने, यीशु ने अच्छा से समझाया, यरूशलेम मंदिर मतलब ये अभी हमारे लिए नया विधान में मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए पवित्र बनाए रखो। अविश्वास छोड़कर, गलत रिश्ता छोड़कर, नशा छोड़कर, गुस्सा, कोप, क्रोध छोड़कर, ईर्ष्या, आलसीपन, स्वार्थतापन सब छोड़कर, घमंड छोड़कर, विनम्रता से, प्यार से और क्षमा देते हुए दूसरों के लिए अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए और ऐसे स्रोत अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। क्षमा देना है, प्रार्थना करना है, भलाई करो, विश्वास करो। ये मंदिर, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये पवित्र जगह है, इसलिए ये मेरे मंदिर में, और मैं आंख से, मेरे कान से, मेरे होठों से अशुद्धता, अपवित्रता नहीं देखना, नहीं सोचना, नहीं बोलना। इसलिए ये प्रभु का निवास स्थान मेरे अंदर है। क्यों? पुरोहितगण भी, पुरोहित लोग भी, ये हम मर गए हैं। कारण क्या? कारण यह है, ये लोग अपवित्रता से बलि चढ़ाते हैं, अपवित्रता से प्रभु का कार्य तुच्छ समझते हुए करते हैं, स्वार्थता में, शरीर की वासना में। प्रिय मित्रों, पुरोहितगण ऐसे करते हैं, लेकिन वे लोग बलि चढ़ाने के लिए प्रभु के मंदिर में बलि वेदी पर खड़े होकर ऐसे अपवित्रता से, अशुद्धता करते हैं। प्रिय मित्रों, यह दाऊद एक बात सीख लिया है, यह हम अच्छा से नहीं करते हैं तो, अपवित्रता से, ध्यान से नहीं करते हैं तो, इसमें हमारे लिए एक बाधा आएगा और ये हमारे लिए आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं, अभिशाप आएगा। इसलिए कैसे एक व्यक्ति एक मंदिर में, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु से आशीष कैसे निरंतर प्राप्त करते हैं, कैसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं, यह संदेश प्रभु से हम अभी पाया। मतलब दाऊद द्वारा, दाऊद ने सीख लिया है। मतलब जिन हम पवित्रता से जीवन, पवित्र जीवन, प्रभु के पास आकर मेरे जीवन प्रभु पवित्र करो, शक्ति प्रदान कीजिए, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, प्रभु ऐसे मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे सोच विचार को शुद्ध कीजिए, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में रहने चाहता हूँ। पाप के साथ, कुछ लोग पाप करते हुए, और पाप जो करते हैं वो पाप करने पर कुछ समय के लिए हमको आनंद है, लेकिन यह स्थिर नहीं है, नश्वर। प्रिय मित्रों, अनश्वर नहीं है, नश्वर है। तात्कालिक सुख के लिए पाप करते हैं, लेकिन हमारे आजादी नष्ट हो जाते हैं, आनंद नष्ट हो जाते हैं। और जो ये पाप करते हुए फिर ये पश्चाताप नहीं करते हैं, और इसका ये बोझ और बढ़ जाते हैं, और बोझ और बना रहते हैं। इसलिए हम ये आग्रह, दाऊद ने कहा, मेरे आग्रह यही है प्रभु के मंदिर में रहने के लिए, ऐसे सेवक जैसे सीढ़ी पर खड़े होने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के ये प्रार्थना, कितने लोग हमारे साथ, हमारे साथी लोग दूर है प्रभु के पास आने के लिए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के मंदिर में रहने के लिए, प्रभु तेरे आशीष पाने के लिए मेरे आग्रह है, मुझे शुद्ध कीजिए।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। वो का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया
आराधना हो आराधना 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 आराधना। हमारे प्रार्थना आज दाऊद ऐसे प्रार्थना किया, ऐसे हम भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह यह मंदिर में हम कैसे प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु द्वारा ये बलि चढ़ाने के लिए ओ बलि वेदी पर हमें लेके गए हैं और उसके पवित्र शरीर और रक्त कितने वो छेदित किए हुए बलि चढ़ाया, हमारे लिए प्रार्थना किया। तीतुस अध्याय 2:14 उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। वो हमें हर प्रकार की बुराई से शुद्ध करे और ऐसे एक प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। इसलिए प्रभु का मंदिर, अभी मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, वह इसलिए ईश्वर के मंदिर में पाप और पाप की वासना को, शरीर की वासना को, और ये कैसे हम ये संसार के अनुसार हमारे शरीर में ऐसे मोह माया, बहकाने वाले मोह माया, ये छोड़ने के लिए प्रभु शक्ति देता है। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मैं मेरे शरीर पवित्र रखने में चाहता हूँ, मेरे हृदय पवित्रता में चाहता हूँ, मेरे हृदय में, मेरे घर में पवित्रता में चाहता हूँ। इतने लोग इसलिए अंधकार में रहते हैं, अंधकार के ये बंधन में रहते हैं। प्रभु समझाइए कैसे ये दुर्घटनाएं, कैसे मेरे जीवन में आशीष के बदल, अनुग्रह के बदल अभिशाप, कितने ये मेरे जीवन में इतने बड़े विपत्ति। मित्रों, एक बात दाऊद सीख लिया है, पाप हमारे जीवन में खतरनाक बात है, अशुद्धता, अपवित्रता हमारे जीवन में खतरनाक बात है, भयानक बात है। इसलिए दाऊद सीखने के लिए और हमें सिखाने के लिए और प्रभु ये वचन दिया है। इसलिए मैं आज ये आग्रह के साथ, प्रभु मेरे आंख शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, हृदय शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु। ये आग्रह के साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करते हैं। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। पश्चाताप करो, प्रभु के पास आकर अपने पाप स्वीकार करो, एक नया अभिषेक के लिए, और जो जो पाप किया, वो अपराध किया, वो छोड़ने के लिए शक्ति प्रभु से मांगना है। और कितने लोग ऐसे अपने जीवन में सारे क्षेत्रों में बोझ और ऐसे बड़े बड़े दुख संकट, प्रभु के पास आकर प्रार्थना करो, प्रभु मुझे नया बना दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया प्रभु मेरे शरीर प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर के बीमारी, मेरे मन के बोझ, शरीर के वासना प्रभु शुद्ध कीजिए। लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी को प्रभु दूर कर दे। और जाने और अनजाने मैंने अपराध किया, सारे अपराधों को प्रभु क्षमा कीजिए। प्रभु नया अभिषेक दीजिए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे।
आराधना यीशु की आराधना, आराधना यीशु की आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,